हमारे पास तकरीबन कोई 28-30,000 असामियाँ हैं। वो इमीडिएटली जो पहले आता था कि जी इसको एक दफ़ा तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ली जाती थी, फिर वो थ्रू SNGD चीफ सेक्रेटरी साहब, CM साहब, फिर उसका जायदाद लेते थे, मंजूरी देते थे, फिर जब लिस्टें बनती थी, फिर इसी तरीके से जो आज तक 3.5 साल में हम भर्तियाँ नहीं कर सके, वो इंशाल्लाह अगले 1.5-2 महीने में आपको हज़ारों के हिसाब से भर्तियाँ मिलेंगी। और इस पे CM साहब ने सख्ती से तमाम महकमों को हिदायत किया है कि आप लोग अपनी भर्तियाँ का प्रोसेस शुरू करें, ताकि ये एहसास महरूमी और जो बेरोज़गारी है, हम जिस हद तक जा सकते हैं, कम वक्त है, कम वक्त में हम ये चीज़ें पूरी करें। इसके साथ साथ मेरिट को सख्ती से अपनाया जाएगा और इलाकाई जो तकसीम होती है, इवन यूनियन काउंसिल की हद तक भी हम उसको हमें हिदायत की है CM साहब ने कि फॉलो करें। अब काबीना ने जो चीज़ें अप्रूव की हैं वो मैं आप लोगों के गोशगुजार करूँगा। लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का था और ई स्टैम्प रूल 2021 में तरामीम हमने मंजूर की। ई स्टिपिंग मतलब है आप अपने मोबाइल से या सारे वो जो सिलसिला होता है, रिन्यूअल है, सिलसिला है, स्टैम्प का जो आप टिकट लेते थे फिलाने डखाना है, वो हमने ई कर दिया। हम समुद्री माहीगीरी के रूल्स 1971 में तरमीम भी कर दिया हमने। उससे होगा क्या कि जो हमारे मौलाना साहब ने हड़ताल की थी, हम मकामी माहीगीरों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें देना और गैर कानूनी ट्रॉलिंग और गैर कानूनी जो फिशिंग है उसकी रोकथाम, उसकी भी हमने मंजूरी आज दे दी। जंगलात का एक्ट, बलूचिस्तान फॉरेस्ट एक्ट हमने मंजूर किया काबीना ने। उसमें यह था कि मिजरी थी, जंगलात के कटाव था, जंगलात तबाह हो रहे थे, तो उस पे हमने एक एक्ट मंजूर किया ताकि हमारे जंगल और जंगली हयात को ज़्यादा से ज़्यादा हम तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल, मैं उर्दू में बताऊँ, सनती तरक्की और फ़रोग़ के तरमीम बिल का मसवदा भी हमने, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव दें लोगों को कि यहाँ पे कारखाने लगाएं, उसमें एम्प्लॉयमेंट आएगी, उसमें मकामी खाम माल इस्तेमाल होगा, जैसे हमारा मार्बल है, कोयला है, इसी तरीके से जो भी हम यील्ड है हमारी वो सारी, ये हमने हमारी काबीना ने आज मंजूर किया। आसार कदीमा हमारी जो कल्चर का एक हिस्सा है, हर इलाके का अपना एक कल्चर होता है। बलूचिस्तान के कल्चर के हवाले से जो ये इसको आसार कदीमा जिसको आर्काइव्स कहता है, उसका भी हमने रूल बनाए हैं और उसकी मंजूरी दी है, ताकि हमारे जो असासे हैं, पुराने तारीखी असासे हैं उनको, और किताबें हैं, छोटे से आर्टिकल्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ मिले और वो एक तारीख है वो उसको तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो भी हमने मंजूर किया है। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 और 1969 के तहत माल गाड़ियों की कैरेज का कंट्रैक्ट फीस में, इसमें वो किसी कैरेज ये मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में किसी में 5 रुपये थे, किसी में 10 रुपये थे। और इस पे दूसरा ये था कि जो बेकार गाड़ियाँ रोडों पे होती थी या ये पास, उसका भी हमने उसमें तरमीम 65 और 1969 मतलब इसकी भी हमने जो है ना मंजूरी दी है काबीना ने। आगरा कोल डैम का पानी का मसला है, मकरान डिवीज़न का, इसमें गवादर वगैरह ये वो सारा, उसकी सिस्टम को हमने अपग्रेड करने के लिए आज उसकी मंजूरी भी दी है, जो कि बहुत बड़ा मसला है। अरबों रुपए का खर्चा होता था गवादर और इस इलाकों में। आगरा डैम से हम पानी का सिस्टम उसका बराबर करें, उसकी भी मंजूरी दी है। ड्रग्स, ये देखें आप, ये ड्रग्स क्या है, माशरे के लिए एक नासूर होती है। एक घर का अगर एक भी ड्रग एडिक्ट है तो वो पूरा घर सुबह भी मरता है, शाम को भी मरता है। तो उसके एक्ट की भी हमने मंजूरी दी। ये जो ड्रग्स के सिलसिले हैं, चाहे वो ऊपर के लेवल पे या छोटे लेवल पे, उसकी भी हमने मंजूरी दी और उस पर हम सख्ती से अमल कराएंगे। इसके साथ साथ सेहत कार्ड, आज आप लोगों को मुबारक हो, सेहत कार्ड के आगाज़ भी हमने आज मंजूरी दे के कर दिया है। इनिशियली हम पहले जो हमने काबीना में किया था कि जिसका लोकल शनाख्ती कार्ड होगा वो हेल्थ कार्ड शुमार होगा। अब पंजाब ने भी इस सिलसिला शुरू किया है और हम भी इसमें जा रहे हैं कि हेल्थ उसी के शनाख्ती कार्ड पे, उसमें बेनिफिट हमें ये मिलेगा कि जो बलूचिस्तान का शनाख्ती कार्ड है या पंजाब का या सिंध का, अब थ्रू आउट पाकिस्तान आप कहीं भी इलाज करा सकते हैं। माइनर से माइनर इलाज पे भी आपका 0% एक्सपेंडिचर होगा। मैक्सिमम 9 से 10 लाख रुपए तक एक
फैमिली का एक मेंबर चाहे दो है, हर बंदा जो नादरा में रजिस्टर्ड है वो अपना इलाज करा सकेगा। ये गरीबों के लिए बहुत बड़ा इकदाम है। हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैश करें कि पाकिस्तान में कहीं भी आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं तो सेहत कार्ड भी आपका शुरू हो गया है। मुबारक हो आप लोगों को, ये हमारी काबीना को और हमारी मौजूदा हुकूमत को ये क्रेडिट जाता है। और इस पर तफसीली हमारे सेक्रेटरी हेल्थ ने तफसीली ब्रीफिंग दी है और इतनी अच्छी है कि हम आपको इनवाइट करते हैं कि सेक्रेटरी हेल्थ नूर साहब से आप बैठे मीडिया पे लें उसको, और इसकी तफसीलात आप, मेरा ख्याल है आज एक जैसे ईद का दिन है, सेहत के हवाले से ये कार्ड का इजरा आज एक ईद का समय है। अच्छा, दूसरी मुबारकबाद आप लोगों को ये हो कि कार्डिक कोई हॉस्पिटल यहाँ पे नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिदा अरब इमारात के ताउन से 90% बिल्डिंग वगैरह वगैरह कंप्लीट हो गई और विद इन डेज उसका हम इफ्तिताह कर रहे हैं, जो कि बलूचिस्तान की तारीख में 72-73 साल पाकिस्तान की तारीख में पहला फुल फ्लेज स्टेट ऑफ आर्ट जिसको नाम दिया जाता है वो हॉस्पिटल आपका कंप्लीट हो चुका है। चंद दिनों में उसके अमला भी भर्ती हो गया है और उसके अमले को हमने भेज दिया है मुख्तलिफ सूबों में। जदीद तरीन मशीनों पे उनकी ट्रेनिंग हो रही है। चंद दिनों में ये काम शुरू हो जाएगा और उसके लोअर स्टाफ के लिए मेरा ख्याल है आज के अखबार में या कल के अखबार में आ जाएगा, जो लोअर स्टाफ जो मकामी होगा। इसके साथ साथ जो स्पेशलिस्ट हैं हमने भिजवा दिए गवर्नमेंट के खर्चे पर, वो ट्रेनिंग करके आ रहे हैं। इंशाअल्लाह चंद दिनों में वो भी शुरू होगा और ये क्रेडिट भी हमारी मौजूदा हुकूमत को अल्हम्दुलिल्लाह जाता है। ये 120 बिस्तरों का अस्पताल होगा और इसमें तमाम जदीद सहूलतें होंगी। यही मैंने आपको अर्ज की कि आप जाके सेक्रेटरी हेल्थ से इसकी मुकम्मल ब्रीफिंग लें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप मीडिया ले आए ताकि हर गरीब के दर तक ये बात पहुंच जाए कि ये कार्डिक वार्ड भी हो गया और वो भी हो गया। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के कुछ इस्लाहात थी और तरामीम थी, वो हमने कर दी। उसमें पहले चलता था ओवरलैपिंग थी कि ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, तहसील काउंसिल है, फिर वो यूनियन काउंसिल के ऊपर जो है ना डोमिनेटिंग पावर इस्तेमाल करते थे सारा सिलसिला। अब हमने वो चीज़ ख़त्म कर दी है। यूनियन काउंसिल, म्यूनसिपल कमेटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, टाउन कमेटी, म्यूनसिपल कमेटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और मेट्रोपॉलिटन, ये कर दिया ताकि ओवरलैपिंग ना हो। फंड था डिस्ट्रिक्ट वाले मेंबर अपने तौर पे इस्तेमाल करते थे, विक्टिमाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन होती थी। अब हमने हर यूनियन काउंसिल को आज़ाद कर दिया, उसका डायरेक्ट फंड उसके पास जाएगा, उसका अमला होगा और वो एक छोटे से पाइप से लेकर नाली तक, रोड तक वो खुद मुख्तियार होंगे। हमने आज ये इसकी भी मंजूरी दे दी है। अच्छा, इसके साथ साथ कोयटा की रोडें थी, रईसानी रोड और सफजल रोड, इसके तौसीह मंसूबे की भी हमने मंजूरी दे दी और इसका रिवाइज PC1